રાજ્યના ડીજીપી વિકાસ સહાય કોસ્ટલ સિક્યુરિટી અંતર્ગત 2 દિવસીય પોરબંદરની મુલાકાત માટે આવી પહોંચ્યા હતા. વિકાસ સહાય આજે પોરબંદર ખાતે આવેલ કોસ્ટગાર્ડના ડિસ્ટ્રિક્ટ હેડક્વાર્ટર ખાતે કોસ્ટલ સિક્યુરિટી મુદ્દે પોલીસ અને કોસ્ટગાર્ડના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી, જેમાં કોસ્ટગાર્ડના ડીઆઈજી સહિત અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો સાથે જ આ બેઠકમાં કોસ્ટલ જિલ્લાઓ જેવા કે પોરબંદર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના એસપી તથા આઈબી અને એટીએસના અધિકારીઓ સહિતના અધિકારીઓ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ મહત્ત્વની બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ રાજ્યના પોલીસ વડા વિકાસ સહાયે મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત સરકાર અને પોલીસ કોસ્ટલ સિક્યુરિટીને લઈને ખૂબ જ મહત્ત્વ આપે છે. થોડા દિવસો પૂર્વ ગાંધીનગરમાં એક કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી, જેમાં દરિયાઈ સુરક્ષા સાથે જોડાયેલ તમામ સુરક્ષા એજન્સીના અધિકારીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. આ મિટિંગમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. दरियाई सुरक्षा के विषय पे गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस बहुत महत्व देती है. कुछ ही दिन पहले गांधीनगर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें दरियाई सुरक्षा से विभिन्न जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था. और उस मीटिंग में गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय गृह मंत्री श्री और सभी वरिष्ठ अधिकारी हाज़िर थे. और उस मीटिंग में बहुत सारी विषय पे चर्चा हुई थी. उसमें से जो बात निकल के आई, उसमें से महत्वपूर्ण बात ये थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके राज्य स्तर पे जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसके साथ साथ हर एक कोस्टल ज़िलाओं में, हर एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में भी इन स्टेक होल्डर्स के इन जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनके जो अधिकारी हैं उनके बीच में भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए, एक सिस्टम ऑफ नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए. दूसरा कि कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं या उसके बारे में हम कुछ हेडक्वार्टर्स में सोचते हैं, तो जो दरिया में ज़मीन पर जो हालात है उसको अगर फर्स्ट हैंड देख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो ये पॉलिसी डिसीजंस लेने में मददरूप होती है. इसको ध्यान पे रख के मैंने सोचा कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, गुजरात पुलिस हैं, कोस्ट गार्ड है, जीएमबी है, फिशरीज़ है, इनके साथ एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में ही मिले और दरिया का अनुभव मिले. दरिया में क्या चैलेंजेस होते हैं, दिन में क्या चैलेंजेस होती हैं, रात में क्या चैलेंजेस होती हैं, ये फर्स्ट हैंड नॉलेज के लिए, मैं जानने के लिए हमने कोस्ट गार्ड को रिक्वेस्ट किया था. और कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के साथ हमने एक रात अपने दरिया पे बिताया उनके शिप में. और दरिया का जो पूरा माहौल है, जो दिन में रहता है, रात में रहता है, उससे मैं माहितगार हुआ हूँ, अवगत हुआ हूँ. उस विषय के बारे में मेरे को पिछले 14-15 घंटा जो मैं दरिया में रहा, मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला. और जो ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ जो होती है उसके बारे में मेरे को काफ़ी कुछ जानने को मिला, नई बात जानने को मिली. और ये आई एम नाउ अ मोर नॉलेजेबल पर्सन इन टर्म्स ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी. और मैं अब ज़्यादा उसके बारे में समझ पा रहा हूँ. और मैं अब अपने अधिकारियों के साथ जब मीटिंग करूंगा कोस्टल सिक्योरिटी की, तो मेरी जो समझ है उस समझ के अनुसार हम फिर आगे बढ़ेंगे. कोस्टल सिक्योरिटी विषय जो है वो सिर्फ गुजरात राज्य के लिए नहीं, सिर्फ गुजरात के, भारत के कोस्टल स्टेट्स के लिए नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण. और हम कोस्टल सिक्योरिटी हमारा जो है वो सिस्टम एक रोबस्ट सिस्टम बने, एक इम्प्रेग्नेबल सिस्टम बने और इस सिस्टम में कोई लैक्सिटी नहीं रहे. जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब मिलकर काम करें,
ये बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के एक हाई लेवल गुजरात पुलिस की टीम आज कल पोरबंदर आई थी, और इसमें हमारे आईबी के चीफ थे, हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ्स थे, हमारे कोस्टल जितने जिलाओं हैं उन सब के एसपीज़ हैं, उनके रेंज हेड्स हैं, और हमारे साथ खास तो कोस्ट गार्ड के आईजी साहब भी साथ में आए हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स हैं वो भी साथ में रहे हैं। पिछले 14-15 घंटों में हमने कोस्टल सिक्योरिटी के करीब करीब सब विषयों पर खूब ही डेप्थ में जाके चर्चा की है, विचारों का आपले किया है, और अब हम भविष्य में गुजरात को, भारत को एक बढ़िया कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम जो हमारे पास उपलब्ध है उसको हम और बढ़िया कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम विचार करना चाह रहे हैं। और वही मेरा ध्येय था कि मैं एक हाई लेवल डेलीगेशन को लेके आज मैं पोरबंदर आया। ગુજરાત દેશનો સૌથી લાંબો 1600 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો ધરાવે છે, તેમાં પણ સૌરાષ્ટ્રનો દરિયાઈ વિસ્તાર ખૂબ જ સંવેદનશીલ ગણવામાં આવે છે। આ દરિયાઈ વિસ્તારમાં અવારનવાર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સમયાંતરે ઝડપાતી રહે છે, ત્યારે કોસ્ટલ સિક્યુરિટીને લઈને યોજાયેલી આ મહત્ત્વની બેઠક બાદ રાજ્યના પોલીસ વડાએ જણાવ્યું હતું કે કોસ્ટલ સિક્યુરિટીનો જે વિષય છે તેમાં ઘણી બધી બાબતો આવે છે, જે અંગે મેં સટીકનું એક એક્રોનિયમ બનાવ્યું છે, જે અંગે તેઓએ જાણકારી આપતા કહ્યું હતું કે હાલમાં જે કોસ્ટલ સિક્યુરિટી સાથે જોડાયેલ તમામ સ્ટેક હોલ્ડરો દ્વારા ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી આપણા માછીમારોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે અને કોસ્ટલ સિક્યુરિટી પર કોઈ આંચ ન આવે, તે માટે અમારા માટે આ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે। देखिए, कोस्टल सिक्योरिटी का विषय जो है उसमें बहुत कुछ आता है। मैंने एक एक्रोनिम बनाया था स्टिक का, एस सर्वेलेंस, टी टेक्नोलॉजी, आई इंटेलिजेंस, सी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड के नॉलेज मैनेजमेंट। जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब अपने अपने ढंग से, फिशरीज डिपार्टमेंट, गुजरात राज्य के फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से भी टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया उपयोग किया जा रहा है। नेवी करती है, कोस्ट गार्ड करते हैं, गुजरात पुलिस करती है। गुजरात पुलिस के ये टेक्नोलॉजीज़ की जब बात कर रहे हैं उसमें एक ड्रोन भी एक विषय है, लेकिन ड्रोन के अलावा और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग हम कर रहे हैं। ख़ास करके फिशरीज डिपार्टमेंट जो है अब वो भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग में जो हमारा पूरा फिशिंग का जो एक्टिविटीज़ है उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए, फिशरमैन को, माछीमारों को कोई प्रकार की तकलीफ़ न हो, उसके साथ साथ हमारा जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसमें कोई आंच न आए, ये दोनों का बैलेंस कैसे किया जाए, ये भी हमारे लिए एक महत्व की एक विषय है।